तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है माई नेम इज़ अभिनव भारद्वाज एंड दिस इज़ टेक्स्ट टू बी टेस्टेड। अभी ना इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अभी इसको देखो ये करेंगे, कॉपी कंट्रोल से कंट्रोल वी, ये सब आ रहा है। अब देखो इसकी इमेज, अभिनव की थोड़ी इमेज भी छोटी करते हैं। अब ये इमेज समझना ज़रूरी है ताकि फिर हम सीवी के अंदर में उन सब एलिमेंट्स को डाल सकें। क्रॉस कर दिया। अब देखो अगर मैंने इस इमेज पे यहाँ क्लिक कर रखा है तो क्या हो रहा है, ये इन लाइन है। अब इमेज में दो चीज़ें होंगी, एक हॉरिजॉन्टली इमेज को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ, कहाँ मूव कर सकता हूँ, ये मैं मूव कर रहा हूँ राइट, हॉरिजॉन्टली। एक वर्टिकली कि ऑर्डर में पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। ठीक है, तो आप जब हम इमेजेस बना रहे हैं अपनी, मैंने तो दो चीज़ें इसमें कंटेक्स्ट हो गई। सो पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके अंदर में कि अगर जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो आप क्या हो रहा है, जहाँ पे भी इमेज होती है उसका बाकी सब स्पेस ब्लैंक हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो आप देखो शुरू से शुरू तक जहाँ जहाँ इमेज जाएगी उसके अराउंड में टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया। अगर मैं ये सब देखो, आपको लेफ्ट लाइन दिख रहा है, अगर ये सारा टेक्स्ट में जस्टिफाई कर दूंगा तो ऐसे बिल्कुल बॉक्स बन जाएगा राइट, क्योंकि अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट और इमेज का प्रेफरेंस, उसके हिसाब से सब कुछ चीज़ चेंज हो रही है। और आप मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हो, आप दूर रखना चाहते हो और दूर डिफरेंस हो जाएगा, 3.2 करना चाहते हो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट के हिसाब से सब कुछ चीज़ें मूव होने लग जाएंगी। ये हुआ कौन सा कि हमने इनलाइन से, इनलाइन कौन सा था कि इनलाइन मतलब कि जहाँ शुरू होता है टेक्स्ट उसमें एक लाइन मिल गई पूरी फोटो में इसकी। अगला हमने क्या, टेक्स्ट रैप करना, हमने टेक्स्ट को रैप कर दिया उसके अराउंड में, टेक्स्ट के अराउंड में, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे देखो टेक्स्ट आने लग जाएगा। तीसरा हुआ आपका ब्रेक टेक्स्ट। अब जैसे हम यहाँ पर हैं तो इसने क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को पूरा का पूरा ब्रेक कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर, तो वो यहाँ से शुरू नहीं हो रहा लाइन, इन लाइन नहीं है, ब्रेक कर दिया उसने, टेक्स्ट ऊपर और नीचे इस तरीके से उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है एक छोटी सी लाइन जो दिख रही है, वो छोटी सी लाइन बता रही है इन लाइन, मतलब वहाँ से शुरू हो जाएगा। अब ये दो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बिहाइंड और फ्रंट। तो पहले मैं आपको बिहाइंड वाला दिखाता हूँ। बिहाइंड में क्या हुआ, अब वो हमारी ना इमेज ना पीछे चली गई है। देखो आप उसको सेलेक्ट भी करने के लिए जाओगे ना तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो रही, लेकिन पोजीशन फिक्स हो गई है वहीं पर ही, लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड। अभी इमेज है, इमेज को आप डिलीट करोगे ये हो जाएगा, उसके हमने ऊपर लिख दिया। आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप करने की कोशिश करोगे राइट क्लिक करके तो आपको देखो वो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है अभी। सो हमें उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर एंटर मार के इस पर क्लिक करना पड़ेगा और इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, वो टेक्स्ट के ऊपर आ गई है राइट। अब यहाँ पे हमने ये वाला डिस्कशन किया बिहाइंड और अबाउ से। अब लेट से इसी इमेज की एक और इमेज की हमने कॉपी बनाई, ये कॉपी और फिर पेस्ट किया ये। अभी दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, या अजय देवगन जी को लाते हैं, इंसर्ट इमेज, सर्च फ्रॉम द वेब, ये आ गए अजय देवगन, और इसको इंसर्ट किया, क्लोज किया, ये आ गए। और अजय देवगन के साथ में इस बार ये भी हैं, और हमने इनको क्या किया, अबाउ द टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट के ऊपर है। अब देखो आप, एक टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट और उनके ऊपर में ये इमेज आ गई, ये राइट। ये नहीं, इधर लेंगे अपन अजय देवगन भाई के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप देख रहे हो तो जो मेरी इमेज है, पहले तो डबल क्लिक करूँगा मैं इसमें, इमेज ऑप्शंस आएंगे, इमेज ऑप्शंस में जाकर के ओपेसिटी, अगर मैं ओपेसिटी इसकी चेंज करूँगा सो आप देख रहे हो ये नाउ पीछे से जैसे उनका शोल्डर और सब चीज़ आपको दिखने लग गई है। सो दैट वे वी आर एबल टू चेंज दी ओपेसिटी। और लेकिन ये अभिनव की इमेज उसके नीचे है, ये जो हमारी इमेज है इसकी ओपेसिटी सॉरी जीरो हो गई है, बट इसकी ओपेसिटी बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर कौन है, अजय देवगन की इमेज। अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ये इमेज की ओपेसिटी कितनी है। ठीक है, अब इसकी ओपेसिटी पूरी है तो ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखो हम जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं सो हमें ये समझ में आ रहा है कौन सी इमेज ऊपर आ रही है। जैसे नीचे किया तो ये वाली इमेज ऊपर आ गई, तो ये इसका प्ले अराउंड है। ठीक है, सो इमेज की ओपेसिटी मैंने आपको समझा दी है, एक्स वाई जेड समझा दिया है, और ये समझा दिया है कि अगर हम उसको बिहाइंड द इमेज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको चाहूँगा पूरे को मैं यहाँ पे लेकर चला जाऊँगा, ये सारा का सारा मेरा इमेज हो जाएगा।
इसकी मैं ओपेसिटी चेंज कर दूंगा अभी, और इसको ये करके, और मैं इसको बिहाइंड दी टेक्स्ट कर दूंगा। तो अभी देखो, अभी थोड़ी इमेज आपको दिख तो रही होगी, जैसे मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करूँगा टेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मेटिंग है जिससे हम इमेज के साथ खेल सकते हैं।